नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो विशेष छत्तीसगढ़ राज्य की नदियों से है। उनकी अफवाह क्षेत्र, उद्गम स्थल, उनके तटीय भागों में कौन सा शहर, गांव एवं उनकी प्रसिद्धि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो साथियों, पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपका इंद्रावती, नर्मदा, महानदी, मांड। दोस्तों, इसका उत्तर है महानदी। महानदी के बारे में जानें। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला भी महानदी के नाम हैं। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप छत्तीसगढ़ जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। प्रश्न 2, आबनेर मुश्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तख्तपुर। दोस्तों, इसका आंसर है खैरागढ़। खैरागढ़ क्यों प्रसिद्ध है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो दृश्य एवं और प्रदर्शन कला के लिए समर्पित है। सन 1956 में खैरागढ़ रियासत के तत्कालीन शासकों ने संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपना महल दान कर दिया था। स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और स्वर्गीय रानी पद्मावती देवी ने अपनी प्यारी बेटी इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा। प्रश्न 3, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है कालाहंडी, बैलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। दोस्तों, इसका उत्तर है कालाहंडी पहाड़ी, उड़ीसा राज्य में। इसका उद्गम स्थल उड़ीसा राज्य के कालाहंडी जिले के धर्मगढ़ तहसील में स्थित मुंगेर की पहाड़ी से होता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 4,000 फीट की है। प्रश्न क्रमांक 4, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। इंद्रावती, हसदो, महानदी, शिवनाथ। तो दोस्तों, इसका उत्तर है महानदी। दुधावा बांध भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। बांध का निर्माण 1953 ईस्वी में शुरू हुआ और 1963 ईस्वी में समाप्त हुआ। दुधावा बांध सिहावा पर्वत से 21 किलोमीटर और कांकेर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित दुधावा गांव में महानदी पर बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है हसदो, महानदी, मांड, शिवनाथ। दोस्तों, इसका उत्तर है शिवनाथ। मनियारी नदी छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला की लोरमी पठार की सिहावल से है और यह नदी बिलासपुर जिले की अमरीकापा ताला गांव के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है। प्रश्न 6, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। आपका ऑप्शन है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला। दोस्तों, इसका उत्तर है कांकेर जिला। तांदुला नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद और दुर्ग जिलों में बहने वाली एक नदी है। यह शिवनाथ नदी की एक उपनदी है जो स्वयं महानदी की उपनदी है। शिवनाथ नदी तांदुला का उद्गम कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों में है। इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर है और इस पर सन 1913 में तांदुला बांध बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। साथियों, इसका उत्तर है सिहावा पर्वत। प्रश्न 8, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। जसपुर, महासमुंद, सरगुजा, कवर्धा। दोस्तों, इसका उत्तर है जसपुर। राजपुरी जलप्रपात भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो जिला मुख्यालय जसपुर के लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रपात की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। प्रश्न क्रमांक 9, चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है।
ऑप्शन है इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी। दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रावती नदी पर। यह जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसकी विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों के दिनों में चांदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 10, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? आपका ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, हसदो, मान। दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित स्थानों में सा कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण। प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी, हसदो नदी। दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ नदी। आप भूलकर भी कभी भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो महानदी ना लिखें, बल्कि आपको लिखना है शिवनाथ नदी। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के डोंगरी जिला के गोडरी गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी में प्रवेश करते हुए शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा के पास महानदी में मिल जाती है। साथ ही इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है और इस पर प्रसिद्ध मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर संचालित है। प्रश्न क्रमांक 13, सूखा किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन, महानदी। दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। प्रश्न क्रमांक 14, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलमात्रा वाला जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदई जलप्रपात, कोटरी जलप्रपात। तो दोस्तों इसका उत्तर है चित्रकूट जलप्रपात। प्रश्न 15, पानी डोंगरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी महानदी में मिलती है? जोंक, तेल, पैरी, बी और सी। तो दोस्तों इसका उत्तर है तेल और पैरी नदी। ऊपरी महानदी बेसिन दूरी तक प्रवाहित होकर बस्तर में कांकेर के निकट स्थित पानी डोंगरी पहाड़ियों तक पहुंचता है। यहाँ यह पूर्व की ओर हो जाती है और यहाँ पर पैरी एवं तेल नदी जिले के दक्षिण भाग का जल एकत्र कर महानदी में डालती है। बस्तर से नदी की लंबाई 64 किलोमीटर तथा इसका प्रवाह क्षेत्र है 2640 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 16 दोस्तों, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, मांड, शिवनाथ, जोंक। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ। शिवनाथ नदी या शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो भारत के छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले में चंगोरी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर 180 मील। यह नाम हिंदू धर्म में भगवान शिव से आया है। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो साथियों इसका उत्तर है इंद्रावती नदी। प्रश्न क्रमांक 18, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद। दोस्तों इसका उत्तर है कोरबा जिला में। केंदई जलप्रपात के बारे में जानें। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह प्रपात कोरबा जिले में साल वृक्षों की घने वन प्रदेश से घिरे केंदई नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ एक पहाड़ी नदी लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर इस प्रपात का निर्माण करती है। इस जलप्रपात को पास में ही स्थित विशाल शिलाखंड से देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है।
तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? महेंद्री घुमड़, ताम्रा घुमड़, महादेव घुमड़, सातधारा। दोस्तों इसका उत्तर है महादेव घुमड़। तीरथगढ़ के झरने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी पर स्थित कई झरने हैं। तीरथगढ़ झरने जगदलपुर की दक्षिण पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीरथगढ़ झरने भारत के सबसे ऊंची झरना में से एक है। प्रश्न क्रमांक 20, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी। दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रावती। प्रश्न 21, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक दुर्घटनाएं, धार्मिक संबंध। दोस्तों इसका उत्तर है सर्वाधिक चौड़ाई। प्रश्न क्रमांक 22, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। तो दोस्तों इसका उत्तर है दुर्ग। प्रश्न 23, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? सबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है नारंगी। नारंगी नदी का उद्गम कोंडागांव जिले के माखड़ी पहाड़ी से होती है। उसके तट पर कोंडागांव स्थित है। यह इंद्रावती की एक सहायक नदी है और बस्तर में इसका विलय इंद्रावती में होता है। प्रश्न 24, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गुजरात में गिरती है? डंकनी शंखनी नदी, नारंगी नदी, बाघ नदी, नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न 25, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? रिहन नदी, कन्हार, हसदो, शिवनाथ। तो दोस्तों इसका उत्तर है हसदो। हसदो नदी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा चांपा मैदान में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल कोरिया की पहाड़ियाँ हैं। हसदो नदी महेंद्रगढ़ तहसील में कोरिया पहाड़ी के निकट रामगढ़ से निकलती है। चांपा से बहती हुई शिवरीनारायण से 8 मील की दूरी पर यह महानदी में मिल जाती है। इसमें कटघोरा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर प्रदेश की सबसे ऊंची तथा बड़ी मिनी माता हसदो बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। प्रश्न 26, पानाबरस, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? हसदो नदी, सबरी नदी, शिवनाथ, अरपा। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ नदी। प्रश्न 27, महानदी की सहायक नदी नहीं है? हसदो, मैनपाट, ईब, सबरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबरी नदी। प्रश्न 28, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? सबरी, ईब, हसदो, शिवनाथ। दोस्तों इसका उत्तर है ईब। ईब नदी भारत के मध्य पूर्व भाग में बहने वाली एक नदी है और यह नदी महानदी की एक उपनदी है। ईब नदी छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले की मंडरापाट गांव के समीप की पहाड़ियों में 762 मीटर 2500 फुट की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है और यहाँ से यह उसी राज्य के रायगढ़ जिले में और उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा जिले व सुंदरगढ़ जिले से होकर हीराकुंद बांध के जलाशय में बहकर महानदी में मिल जाती है। प्रश्न 30, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? नारंगी, बाघ, कोटरी, सबरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबरी नदी। सबरी नदी या साबरी नदी भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। प्रश्न 31, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका उत्तर है महानदी पर। हीराकुंद बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। प्रश्न 32, एशिया का न्यागरा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात, कांगेर, तीरथगढ़, रानीदाह। तो दोस्तों इसका उत्तर है चित्रकूट।
प्रश्न 33, रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारून, रैन, महानदी, रैन। तो दोस्तों इसका उत्तर है रैन। तो ये है रक्षगंडा जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह हरिहर नदी पर आपका वाड्रफ नगर से 60 किलोमीटर तथा अंबिकापुर से 150 किलोमीटर दूर घने वनों में बलंगी नामक गांव के समीप स्थित है। 34, रक्षगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सरगुजा। प्रश्न 35, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका उत्तर है 3। राजिम अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और खूबसूरत प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 3 नदियों महानदी चितोत्पला, पैरी, सोंडूर का पवित्र संगम है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। राजिम में है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। हर साल देश भर से साधु संत कुंभ मेले में आते हैं जो माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। प्रश्न 36, केंद्रीय जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर। केंद्रीय बिलासपुर अंबिकापुर राजमार्ग संख्या 5 में कोरबा जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव है और यहां जिले के पिकनिक स्थानों में से एक सुंदर स्थान है जिसकी ऊंचाई 75 फीट के साथ एक सुंदर झरना बनाती है। प्रश्न 37, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जसपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा। दोस्तों इसका उत्तर है जसपुर। जसपुर आरा मार्ग पर लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर मुख्य सड़क से लगभग 5 किलोमीटर अंदर की ओर रानीदाह स्थित है। पिकनिक के लिए अच्छा है और बहुत से परिवार जंगल और झाड़ियों के बीच में स्थित मौके का आनंद लेते हैं। पानी के पूल की एक प्राकृतिक दृश्यों आगंतुकों की खुशी को बयां करती है। एचकेला के पास HQ से यह शायद ही 12 किलोमीटर है। प्रश्न 37, जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा। रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानीदाह, रानीदाग। तो दोस्तों इसका उत्तर है रानीदाह। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोरिया। प्रश्न 39, महेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा और सातधारा। दोस्तों इसका उत्तर है अमृतधारा। मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। दोस्तों इसका उत्तर है कांकेर। मलाजकुंडम दूध नदी का जलप्रपात है और इस जलप्रपात का दृश्य नीचे से मनोहारी लगता है। पूरी जलराशि अलग अलग चरणों में नीचे तक आती है और चारों ओर हरियाली इसके सौंदर्य को और निखारती है। बड़ी जलराशि की धारा जब नीचे आती है तो सैकड़ों फव्वारें अपने साथ लाती है और जलराशि कहाँ से आ रही है यह जानने की उत्कंठा चट्टानों पर ऊपर चढ़ने को मजबूर कर देती है। ऊपर चढ़ने पर नीचे छोटी सी घाटी का अलग रूप देखने को मिलता है और ऊपर जाने पर दूध नदी का उद्गम स्थल मिलता है। यहीं से धारा निकलती है और पहाड़ी से नीचे आकर नदी का रूप धारण करती है। जलप्रपात नीचे आकर एक स्थान पर इकट्ठा होकर कुंड का रूप बनाता है, इसलिए इसका नाम मलाजकुंडम पड़ा है। प्रश्न 41, ताम्रा घुमड़, महेंद्री घुमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य, वन, किला, जलप्रपात। दोस्तों इसका उत्तर है जलप्रपात। प्रश्न 42, रानीधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोटरी नदी, बाग नदी, मरी, सबरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबरी नदी पर। रानीधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले की कोंटा तहसील में सबरी नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात विकासखंड मुख्यालय छिंदगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर सबरी पार ग्राम के समीप है। प्रश्न 43, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? दोस्तों इसका उत्तर है पहला शिवनाथ, दूसरा इंद्रावती और फिर उसी में मांड
और रिहन। प्रश्न 44, रेहार, बिजाल तथा शोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा, रिहन, सोन, कन्हार। दोस्तों इसका उत्तर है सोन नदी का। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्रा शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी की स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। प्रश्न 45, गोदावरी, मोरना तथा महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा, रिहन, सोन, कन्हार। दोस्तों इसका उत्तर है रिहन नदी। रिहन नदी जिसे रेणुका, रेन, रेर और रेहर भी कहते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह सोन नदी की एक उपनदी है। प्रश्न 46, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? कन्हारी नदी, सोन, रिहन, टंडा नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है कन्हारी नदी। कन्हार नदी भारत के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इसका मुख्य अंश छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर भी बहता है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की खुड़िया पठार से आरंभ होती है, जो छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है। यहाँ से बहकर यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में विलय हो जाती है और सोन नदी आगे जाकर स्वयं गंगा नदी में संगम पर करती है, विलय हो जाती है। प्रश्न 47, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? मालवी फाड़, कोंटा, माचकोट, बगीचा। तो दोस्तों इसका उत्तर है कोंटा। प्रश्न 48, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रभाक्रम को नर्मदा प्रभाक्रम से अलग करती है? महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल। तो दोस्तों इसका उत्तर है मैकाल। प्रश्न 49, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी प्रवाह, गोदावरी प्रवाह, गंगा प्रवाह, नर्मदा प्रवाह। दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा प्रवाह। प्रश्न 50, चर्रेमर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर है कांकेर। चर्रेमर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जिला मुख्यालय के कांकेर से 85 किलोमीटर और अंतागढ़ ब्लॉक से 17 किलोमीटर दूर आमाबेड़ा के रास्ते पर जोगी नदी पर चर्रेमर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ में एक और खूबसूरत जलप्रपात है। इस झरने का मुख्य स्रोत जोगीधारा नदी है, जो मटला घाटी में बहती है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अंतागढ़ नदी या कुतरी नदी भी कहा जाता है। जलप्रपात का गिरता हुआ पानी अलग अलग कुंडों के रूप में। प्रश्न 51, बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं? बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, वाण धारा एवं चित्र धारा। 7वीं धारा है, ऑप्शन दिया हुआ है कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा, राम धारा। तो दोस्तों इसका उत्तर है कपिल धारा। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती में जगह जगह पर प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत नमूना देखने को मिल जाती है। उन्हीं में से एक है दंतेवाड़ा जिला के बारसूर से 8 किलोमीटर की दूरी में 7 धारा जलप्रपात स्थित है। प्रश्न 52, सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? हसदो नदी, मान नदी, जोक नदी, शिवनाथ नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ नदी। किस नदी पर मिनीमाता परियोजना स्थित है? महानदी, हसदो, शिवनाथ, रायपुर। दोस्तों इसका उत्तर है हसदो नदी पर। हसदो नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है तथा कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा जांजगीर चांपा के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में बहती हुई सीलाडीह के पास महानदी में मिल जाती है। हसदेव का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र उबड़ खाबड़ है और इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर और प्रवाह क्षेत्र है 7210 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ तान, झींग, उतेंग, गज, चोर नई है। 54 छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है।
दोस्तों इसका उत्तर है महानदी को। डंकनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी डोंगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और डोंगरमान। दोस्तों इसका उत्तर है डांगरी डोंगरी। डंकनी नदी का उद्गम दंतेवाड़ा की किलेपाल पाकनगर पाकनार के नोगा डांगर से है और शंखनी नदी इसकी सहायक नदी है। डंकनी शंखनी के संगम पर प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर है। यह इंद्रावती की एक सहायक नदी है। बारसूर में इंद्रावती नदी में इसका विलय हो जाता है। दोस्तों प्रश्न 56, महानदी पैरी और सोंदूर नदियों के संगम पर बसा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजिम। प्रश्न 57, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़, बस्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर है दंतेवाड़ा। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यह प्रपात बैलाडीला से पहले दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से सुकमा मार्ग पर नकुलनार के निकट पुलपाड़ नामक ग्राम में स्थित है। प्रश्न 58, महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है? चंपारण, शिवरीनारायण, राजिम, दमाखड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवरीनारायण। शिवरीनारायण भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में स्थित एक नगर है। यह महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी की त्रिधारा संगम के तट पर स्थित प्राचीन नगर है। प्रश्न 59, मान नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, केलो। तो दोस्तों इसका उत्तर है महानदी। मान नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह 241 किलोमीटर 150 मील लंबी नदी महानदी की उपनदी है, सहायक नदी है। मान नदी का उद्गम स्थल सरगुजा जिले में मैनपाट के समीप की पहाड़ियों में है। प्रश्न 60, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो, केलो। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ नदी। लीलागर नदी छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी है। इसका उद्गम कोरबा के पूर्वी पहाड़ियों से है। यह छत्तीसगढ़ की ओर बिलासपुर और जांजगीर जिले की सीमा बनाती हुई शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 135 किलोमीटर और प्रवाह क्षेत्र है 2333 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 61, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो साथियों इसका उत्तर है बस्तर। प्रश्न 62, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी, खारून, महानदी, शिवनाथ नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है मनियारी नदी। इसकी सहायक नदी आगर, छोटी नर्मदा और घोंगा नदी है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है जिसका संगम तालगांव के समीप स्थित है। प्रश्न 63, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? हॉप, ईब, गुदरा, कोभरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ईब। यह महानदी की एक उपनदी है। ईब नदी छत्तीसगढ़ राज्य की जसपुर जिले की पंडरापाट गांव के समीप की पहाड़ियों में 762 मीटर 2500 फुट की ऊंचा से उद्गम होती है। प्रश्न 64, गोदावरी प्रभातंत्र का विस्तार किस जिले और जिलों के अंतर्गत है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ये सभी जिले। प्रश्न 65, उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? रिहन, महानदी, शिवनाथ, हसदो। तो दोस्तों इसका उत्तर है रिहन। रिहन नदी जिसे रेणु, रेणुका, रेन, रेर और रेहर भी कहते हैं, भारत के छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह नदी सो नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 66, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी, रिहन। दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी। प्रश्न 67, राजनांदगांव की कुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? मरी नदी का, सबरी, बाग, कोभरा नदी का। तो दोस्तों इसका उत्तर है बाग। बाग नदी राजनांदगांव जिले की कुल्हारी से निकलती है।
यह वैनगंगा प्रवाह तंत्र की एक शाखा है। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। प्रश्न 68, राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी नदी, बाघ नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है इंद्रावती नदी। प्रश्न 69, डंकनी और शंखनी नदियों का संगम राज्य की किस जिले में होता है? दोस्तों इसका उत्तर है दंतेवाड़ा। प्रश्न 70, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? शंखनी, डंकनी नदी, बाघ नदी, मरी नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है शंखनी नदी। प्रश्न 71, खुडीमा है नदी, पहाड़, जलाशय, घाटी। तो दोस्तों खुडीमा जलाशय है। खुडीमा बांध छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में स्थित है और मुंगेली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। इसका आधिकारिक नाम राजीव गांधी जलाशय है। यह एक रमणीय स्थल है जो चारों ओर से वन आच्छादित है तथा इसके उत्तर पश्चिम दिशा में पर्वत श्रृंखला है। यह बांध मनियारी नदी पर अंग्रेजों की शासनकाल में तैयार की गई है तथा यहाँ पर रेस्ट हाउस भी उपलब्ध है। प्रश्न 72, मोहला तहसील में किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों इसका उत्तर है कोटरी नदी। कोटरी नदी का उद्गम राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील में है। इस नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई करीब 135 किलोमीटर है और यह इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न 73, जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? डंकनी, गुद्रा, नारंगी, कोबरा। तो इसका उत्तर है नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम कोंडागांव जिले के माकड़ी पहाड़ी से होती है और उसके तट पर कोंडागांव स्थित है और यह इंद्रावती की एक सहायक नदी है। बस्तर में इसका विलय इंद्रावती में होता है। कोलाब किस नदी का नाम है? सबरी, मरी, कन्हार, कोबरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबरी नदी। सबरी नदी जिसे कोलाब नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम स्थल उड़ीसा के कोरापुट जिले में हुआ है और यह गोदावरी नदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न 75, महादेव घुमड़ जलप्रपात। प्रश्न 76, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी बेसिन नदी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 77, यह नदी छोटा डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वन आच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी कौन सी है? गुद्रा, कोबरा, मरी, गोपद। तो दोस्तों इसका उत्तर है गुद्रा। गुद्रा नदी के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में नारायणपुर तहसील से निकलकर छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। गुद्रा नदी इंद्रावती नदी में बारसूर के समीप मिल जाती है। प्रश्न 78, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों गुद्रा नदी। प्रश्न 79, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है दोस्त सबरी नदी। सबरी नदी के बारे में जानें। गोदावरी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट की पश्चिमी ढलानों से 1374 मीटर MSL पर सिक्रम पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकलती है। इसे उड़ीसा में कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। सबरी नदी बेसिन में लगभग 1250 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के बीच आम सीमा बनाती है और यह बाद में गोदावरी नदी के साथ विलय करने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। सबरी के पार उड़ीसा में स्थित ऊपरी कोलाब परियोजना एक प्रमुख बांध परियोजना है जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति करती है। प्रश्न 80, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवरी नारायण। प्रश्न 81, अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ठाकुर देवा। अरपा नदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की नदी है। यह शिवनाथ नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो महानदी से मिलती है। अरपा नदी GPM जिले के पेंड्रा रोड गौरेला ब्लॉक
की खोडरी गांव से निकलती है और बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में मटियारी गांव में शिवनाथ नदी से मिलती है। प्रश्न 82, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ नदी। पैरी नदी का उद्गम स्थल है भातरीगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी, मितिरिंगा पहाड़ी। तो दोस्तों इसका उत्तर है भातरीगढ़ पहाड़ी। पैरी नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की गरियाबंद तहसील वृंदांगगढ़ जमींदारी में स्थित 500 मीटर ऊंची अत्रीगढ़ पहाड़ी से हुआ है। प्रश्न 84, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबरी। प्रश्न 85, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बोराई। बोराई नदी छत्तीसगढ़ की एक नदी है। यह कोरबा पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ की ओर बहती है और शिवनाथ नदी में मिलती है। यह शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। प्रश्न 86, कांकेर जिले की मरांजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है। दोस्तों इसका उत्तर है दूध नदी। दूध नदी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलांजकुंडम पहाड़ी से हुआ है, जो पूर्व की ओर बहते हुए महानदी में मिल जाती है। खंदाघाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है खारून। खारून नदी शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह शिवनाथ नदी में मिलकर महानदी की संपन्न जलराशि में भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती है। बालोद जिला की गुरूर तहसील क्षेत्र से निकलने वाली यह नदी रायपुर तहसील की सीमा में बहती हुई सोमनाथ के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसी जगह पर यह बेमेतरा और बलौदाबाजार तहसील को अलग करती है। बलौदाबाजार के उत्तर में अरपा नदी जो बिलासपुर जिले से निकलती है और शिवनाथ से आकर मिलती है। कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है सिंदूर नदी। प्रश्न 89, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ, शिवरी नारायण। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिवनाथ। प्रश्न 90, बिंद्रानवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी, केलो नदी का, जोक नदी, सुरंगी नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है पैरी नदी। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण, रायपुर। दोस्तों इसका उत्तर है शिवरी नारायण। प्रश्न 92, कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है दूध नदी। प्रश्न 93, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। दोस्तों इसका उत्तर है बाघ नदी। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी है। कौन सा नदी है? इसका उत्तर है दोस्तों बाघ नदी। प्रश्न 95, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है। ये नदी है मान नदी। मान नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह 241 किलोमीटर लंबी नदी महानदी की एक उपनदी है। मान नदी का उद्गम स्थल सरगुजा जिले में मैनपाट के समीप की पहाड़ियों से है। लुडेंग नदी। दोस्तों प्रश्न 96, लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केलो नदी। रायगढ़ केलो नदी का उद्गम घरघोड़ा की लुडेंग की पहाड़ी से हुई है। यह महानदी की सहायक नदियों में से एक है जो घरघोड़ा व रायगढ़ ब्लॉक में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी उड़ीसा राज्य के महादेव पाली नामक स्थान पर महानदी में विलीन हो जाती है। प्रश्न 97, सरगुजा जिले की मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है रिहन नदी। प्रश्न 98, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है रिहन। हसदो नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पानाबरस की पहाड़ियाँ, मुंगेर पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका उत्तर है कैमूर की पहाड़ियाँ। प्रश्न 100,
इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? महानदी, रिहंद, गोदावरी, दूध।